तो अच्छा हो गया ना। अच्छा चलो, चंद्रमा की बात छेड़ी तो एक आपको सूत्र और बताता हूँ, इसको भी नोट डाउन करो। जैसे आपने ना पहले ऐसे सुना, आपने ऐसे सुना होगा, अरे यार आज का दिन खराब था, पता नहीं सुबह सुबह किसका मुंह देख लिया, या आज का दिन बढ़िया था यार, नहीं सुना आपने जैसे हाँ सर। लोग बोलते हैं ना। जी सर। तो उसका एक सूत्र बताता हूँ। ये श्री जो है CS पटेल जी ने ये बताया था सूत्र, और बहुत कमाल का सूत्र है। वो कहते हैं कि चंद्रमा जहां भी बैठी है व्यक्ति के, उस हाउस में उसके चंद्रमा के खुद के भिन्नाष्टक में यदि 7 या 8 बिंदु हो, मतलब ज्यादा हो बिंदु खुद के भिन्नाष्टक में, 6 7 8 ऐसे बिंदु हो, मतलब उन्होंने तो 7 या 8 तक कहा है, ऐसे तो उसके उससे कम तो फिर उसके हिसाब से कम करते चले जाना, कि यदि 7 या 8 बिंदु हो तो ऐसे व्यक्ति का सुबह सुबह फेस देखकर जाना, सुबह सुबह फेस देखना पूरे दिन को ऑस्पिशियस बना देता है। और इसी के विपरीत चंद्रमा जिस भी हाउस में बैठे हैं, अगर किसी आप में से किसी की कुंडली में है तो ये मत सोचना कि मैं मनुष्य हूं, ऐसे मत सोचने लगना, बट सूत्र है कि चंद्रमा जिस भी हाउस में बैठे हैं, उस हाउस में यदि अपने भिन्नाष्टक में चंद्रमा के 1 2 ऐसे बिंदु हैं, 1 बिंदु 2 बिंदु अपने भिन्नाष्टक में यदि ऐसे हैं, तो ऐसे व्यक्ति का फेस सुबह सुबह नहीं देखना चाहिए, ठीक है ना। तो ऐसे व्यक्ति जो है, मतलब उन्होंने ऐसे बोला है, ठीक है ना। जैसे मैं आपको बता रहा था ना कि कोई भी कारक तत्व हो, जैसे मैंने आपको बताया ना कि शुक्र जहां भी बैठे हैं अपने भिन्नाष्टक में यदि वहां पर अच्छे बिंदु हैं 6 7 8, तो शुक्र के कारक तत्वों को बढ़ा देता है। ऐसे ही सूर्य जहां बैठे हैं वहां पर भिन्नाष्टक में यदि अच्छे बिंदु हो, 6 बिंदु 7 बिंदु 8 बिंदु, तो सूर्य के कारक तत्व बढ़ जाएंगे। ऐसे ही चंद्रमा के केस में क्या है, चंद्रमा क्योंकि सेकंड हाउस में एक्सॉल्ट हो जाता है, सेकंड हाउस इज स्पेस, चेहरा, है ना। तो सेकंड हाउस में काल पुरुष में वृषभ राशि में चंद्रमा उच्च का हो जाता है, तो इसीलिए चंद्रमा के भिन्नाष्टक में यदि वहां अच्छे बिंदु हो जहां चंद्रमा बैठा है, तो इसलिए उन्होंने वहां से जोड़ करके शायद ये सूत्र निकाला या बताया, उन्होंने देव केरलम से निकाला था ये सूत्र, कि ऐसे में व्यक्ति ऑस्पिशियस हो जाता है, उसका फेस देख करके निकलना घर से बाहर किसी भी काम पर यदि आप जा रहे हैं तो अच्छा माना जाता है। ठीक हो गया। हाँ जी सर। अच्छा हाँ, ट्रांजिट में जहां पर भी 0 बिंदु हो, 0 उस प्लेनेट के खुद के भिन्नाष्टक में, जो भी प्लेनेट, जैसे मान लो सूर्य है, सूर्य के खुद के भिन्नाष्टक में कहीं भी यदि 0 पॉइंट हो, तो वो महीना, वो मंथ व्यक्ति के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है। साल में वो एक बार घूम के आएगा ही महीना, क्योंकि वो सूर्य तो घूमेंगे ही पूरे साल में एक बार, तो वो महीना व्यक्ति को डिस्टर्ब क्रिएट करेगा। उस महीने में व्यक्ति को कोई भी ऑस्पिशियस काम नहीं करना चाहिए, यहां तक मना करा है उन्होंने कि मुहूर्त भी निकला है यहां से, कि कोई व्यक्ति कोई फैक्ट्री शुरू करना चाह रहा है, कोई काम धंधा नया शुरू करना चाह रहा है, कुछ ऑस्पिशियस कोई परचेज करना चाह रहा है, प्रॉपर्टी या कुछ भी करना है, उस महीने मत करे सूर्य। और इसी तरीके से चंद्रमा का यदि भिन्नाष्टक में कहीं 0 पॉइंट है, 0 पॉइंट है, एक बिंदु है या 2 बिंदु, ऐसे मतलब कम बिंदु हैं बहुत ज्यादा भिन्नाष्टक में, तो उस दिन, उन 2 सवा 2 दिन 2.5 दिन में भी नहीं करना चाहिए शुभ काम, ठीक है ना। सर ऐसे किसी बड़े प्लेनेट का हो, जुपिटर और ऐसे, मतलब जुपिटर ने किसी भी घर में 0 पॉइंट दिए या सैटर्न ने किसी तो पॉइंट वो में साल खराब जाएगा, जुपिटर का है तो वो साल प्रॉब्लमेटिक जाएगा ना। अगर किसी जुपिटर के खुद के भिन्नाष्टक में कहीं 0 पॉइंट है, तो वो हाँ। जब उस साल, जिस साल जुपिटर उस राशि में गोचर, उस भाव में गोचर करेंगे उस राशि में, तो वो प्रॉब्लमेटिक एरिया है। उस अच्छा साल मेरे जुपिटर क्या है, जुपिटर हैप्पीनेस है, फल, हैप्पीनेस का फल है ना, जुपिटर भाग्य है, जुपिटर, उस साल व्यक्ति की हैप्पीनेस में प्रभाव पड़ेगा, हैप्पीनेस नहीं प्रॉपर मिल पाएगी उसको, खुशी, उसको
जो है भाग्य उसका उस हिसाब से नहीं साथ दे पाएगा। मेरे सर वो सैटर्न ने ना सेकंड हाउस में 0 पॉइंट दिए हैं। सेकंड हाउस में जब भी सेकंड ट्रांजिट करेगा सैटर्न सेकंड हाउस में 2.5 साल के लिए, तो वो अच्छे नहीं होंगे। यही कहने का मतलब है ना सर। हाँ बिल्कुल सही। शनि के लिए तो उन्होंने स्पेशली कहा है कि यदि कहीं भी शनि के विनाष्टक में 0 पॉइंट हो और शनि वहां गोचर करे तो उस टाइम पीरियड में घर परिवार में व्यक्ति अपने किसी पर्सन को लॉस करता है। मतलब कोई व्यक्ति परिवार में शरीर छोड़ता है, जैसे नाना नानी, कोई भी दादा दादी, कोई भी घर परिवार में कोई ना कोई व्यक्ति जो है। यहां तक उन्होंने ये सूत्र नारद जी ने दिया है, ठीक है, नारद जी ने ये सूत्र दिया है अष्टक वर्ग का। नारद जी की बहुत ज्यादा भूमिका रही है एस्ट्रोलॉजी में। अभी आगे आगे आपको, अच्छा अभी मैंने आज तक आपको नारद जी के बारे में बताया नहीं, नारद संहिता मैंने आपको पढ़ाई नहीं। नारद जी का बहुत बढ़िया वो रहा है। अच्छा सूत्र लिख लिया? हाँ सर, सर 1 पॉइंट दिया है तो कि 0 पॉइंट हो ही एक तो भी पॉइंट तो भी ही खराब है। एक पॉइंट में भी हम्म। शनि जब वहां अगर कहीं दिया है विनाश में शनि ने, हाँ, मेरे 7th हाउस और 9th हाउस में शनि ने 1-1 पॉइंट दिया। हाँ, तो वो ट्रांजिट भी अच्छा नहीं माना जाता। बट सर बट जो ये वाला जो सूत्र है ये 0 पॉइंट के लिए ही है, जो ये जो मैंने सर बताया। मर्क्यूरी ने 0 दिया है मुझे 12th हाउस में। अच्छा, तो मर्क्यूरी का क्या सूत्र है? मरकरी ने दिया तो देखो, मरकरी जब वहां गोचर करेगा तो उस टाइम पीरियड में मैं आपको कुछ भी समझाऊंगा, आप कहोगे सर पता ही नहीं चल रहा हो क्या रहा है, सब सर से ऊपर से जा रहा है, बुद्धि काम हाँ नहीं सर। करेगी ना। हाँ बुद्धि काम नहीं करेगी, टेक्निकल इश्यूज आएंगे। तो कहने का मतलब है जो भी कारकत्वों से चीजें जुड़ी हुई है ना, जैसे शनि क्या है, शनि 8th हाउस के कारक है ना, वो शनि काल को बताते, काल शनि मृत्यु को बताते हैं, क्योंकि 8th हाउस के कारक है, बिना शनि की मृत्यु नहीं होती। इसीलिए शायद उन्होंने शनि से 0 पॉइंट के लिए उन्होंने वहां से जोड़ दिया। ऐसे ही सारे कारकत्वों का है ना, कारकत्व ही तो जोड़ रहे हैं यहाँ पर, कर क्या रहे हैं। ज्यादा बिंदु है तो उसी कारकत्व के एनहेंस हो जा रही है प्रॉपर्टीज, कम बिंदु है तो उसी प्लेनेट के कारकत्व में न्यूनता आ जा रही है। यही तो हो रहा है, हो क्या रहा है, बेसिक कंसेप्ट को समझो ना। सूर्य का इन्होंने बोला है कि सूर्य यदि 0 बिंदु वाले अपने भिन्नाष्टक में यदि गोचर करते हैं तो बीमार भी पड़ जाता है। देखो सूर्य क्या है, सूर्य लग्न का वो है, जैसे सूर्य इम्यूनिटी का कारक है ना, इम्यूनिटी का है ना सूर्य कारक। हाँ सर। तो हाँ सर। सूर्य जब अपने भिन्नाष्टक में, सीधी सी बात है, जब कम बिंदु लिए गोचर करेंगे तो बीमार हाँ, यहाँ पर लग्नेश, लग्न को भी जरूर देखना है। जो भी आपके कुंडली का लग्नेश है ना, वो भी यदि कर दे कम बिंदु में, जैसे मान लो किसी का, जैसे संजीवनी जी आपका लग्नेश शुक्र है ना, हाँ सर। हाँ सर। तो यदि एट द सेम टाइम यदि शुक्र भी अपने भिन्नाष्टक में 0 पॉइंट लिए हुए गोचर कर दे और सूर्य भी कर दे, सूर्य अपने भिन्नाष्टक पर दे, शुक्र अपने तो उस केस में बीमार पड़ जाओगे। नहीं होगा क्या ऐसा बताओ, क्योंकि वहां इम्यूनिटी खत्म हो गई हाँ और सर। वहां लग्नेश जो हमारे बॉडी का कारक है, जो होल्ड जिसके पास है, वो भी वीक हो गया तो हो गया काम। पर बड़ी बीमारी आएगी कि नहीं, वो फिर शनि बताएगा। शनि का भी गोचर अगर हुआ एट द सेम टाइम तो सीवियर हेल्थ इश्यू। शनि का नहीं हुआ, जुपिटर वीक ना हुए तो छोटा मोटा कुछ बुखार या कुछ छोटा मोटा कोई फ्रैक्चर या छोटा मोटा कुछ होके निमट जाएगा, सीवियर नहीं होगा। ठीक है ना, ये ट्रांजिट की इतनी महिमा है। अगर एक श्लोक है, अल्प रेखान्विते शुक्रे वर्ग राशि गते शनु, अल्प रेखा में यानी अल्प यानी कम रेखा में, वो कह रहे हैं यदि शुक्र के वर्ग में
शुक्र वर्ग राशि गते शनौ शनि देव यदि कर दें किसके भिन्नाष्टक में, शुक्र के भिन्नाष्टक में शनि यदि गोचर कर दे, नील जीरो बिंदु, मान लीजिए शुक्र के भिन्नाष्टक में कहीं पर जीरो बिंदु है किसी राशि में, और उस राशि में शनि गोचर कर दे, उस राशि में शनि गोचर कर दे, तो व्यक्ति को अपनी वाइफ, पार्टनर है ना, शुक्र क्या है, पार्टनर है, तो पार्टनर के साथ प्रॉब्लम आएगी, लड़ाई झगड़ा होगा, यहां तक कि यदि दशा अंतरदशा भी अगर अनफेवरेबल हुई, नवांश में पीड़ित हुई, तो सेपरेशन हो जाए। कितना बढ़िया बड़ा सूत्र है, देखो ट्रांजिट का सूत्र है। शुक्र के भिन्नाष्टक में यदि कम बिंदु में शनि गोचर कर दे, जहां पर शुक्र के कम बिंदु में भिन्नाष्टक में, तो ये स्थिति बनेगी। सर दोबारा से एक बार एक्सप्लेन करना प्लीज। सर शुक्र के भिन्नाष्टक में जहां पर भी 0 या 1 बिंदु हो, कहीं पर यदि हो किसी की भी कुंडली में, शुक्र के अपने भिन्नाष्टक में कहीं किसी भी हाउस में 0 या 1 पॉइंट हो, और जहां पर भी वो पॉइंट है जिस हाउस, जिस राशि में, उस राशि में शनि गोचर कर दे, तो उस केस में, उस टाइम पीरियड में, उस 2.5 साल में पार्टनर के साथ प्रॉब्लमेटिक टाइम वो चलेगा, लड़ाई झगड़ा प्रॉब्लम चले। अगर दशांतर दशा भी खराब हुई तो सेपरेशन हो जाए, दशांतर दशा खराब नहीं हुई तो सेपरेशन नहीं होगा, पर व्यक्ति लड़ाई झगड़ा होके हो सकता है 2-2.5 साल के लिए दूर रहने चले जाए, मतलब दोनों दूर दूर हो जाए, या किसी और कारणवश के लिए दूर दूर हो जाए, जैसे जॉब के लिए या कुछ इश्यूज क्रिएट होंगे। बात समझ में आ रही है? हाँ सर। सर इसका उल्टा भी कर सकते हैं क्या, शनि के भिन्नाष्टक में वीनस आ गया? शनि का भिन्नाष्टक तो मैम शनि के कारकत्वों में देखना है ना फिर। हाँ हाँ, आप ये हाँ कह सकते हो कि शनि के भिन्नाष्टक में जहां अच्छे बिंदु हैं वहां हाँ शुक्र गोचर करेगा तो करियर में पैसा आएगा, शुक्र पैसा, शनि करियर। जहां कम बिंदु होंगे वहां गोचर करेगा तो करियर में पैसा खराब होगा। हाँ सर। समझ रहे हो ना, टेक्निकलिटी समझो क्या कहना चाह रहा हूं, मतलब क्या शास्त्र क्या कहना चाह रहा है, मैं तो कह रहा कुछ नहीं हूं, ठीक है ना। सूर्य के भिन्नाष्टक में, सूर्य के भिन्नाष्टक में जहां भी 0 या 1 पॉइंट हो, 0 बिंदु हो या 1 बिंदु, किसी भी भिन्नाष्टक, सूर्य के अपने भिन्नाष्टक में जहां पर भी हो, वहां शनि गोचर कर दे, वहां उस राशि में शनि गोचर कर दे, तो हेल्थ इश्यूज, वही क्योंकि सूर्य स्टैमिना है, तो हेल्थ इश्यूज, शनि 8वें घर के कारक है, हेल्थ इश्यूज, मान सम्मान प्रतिष्ठा में कहीं ना कहीं इश्यूज, और पिता से अलगाव, पिता से इश्यूज। सूर्य के जो भी कारकत्व है, सूर्य का कारकत्व नेम फेम है, सूर्य का कारकत्व हेल्थ है, सूर्य का कारकत्व फादर है, वहां प्रॉब्लम आएगी शनि जब गोचर करे। तो ऐसे आप किसी के भी देख सकते हो, शनि का तो आप किसी की में भी देख सकते हो, शनि क्योंकि बड़े प्लेनेट है ना, 8वें। जुपिटर के भिन्नाष्टक में कर दे तो बच्चों से रिलेटेड इश्यूज, बच्चों से इश्यूज या बच्चों को इश्यूज। वीनस में मैंने आपको बता दिया, सूर्य में मैंने चंद्रमा में माता की हेल्थ में इश्यूज, या माता से इश्यूज या माता को इश्यूज, चंद्रमा कारक है। मंगल भाई बहन को इश्यूज या भाई से इश्यूज। कारकत्व पकड़ना है, कारकत्व और शनि का गोचर, कारकत्व और जुपिटर का गोचर, कारकत्व और सूर्य का गोचर, कितना आसान है। नारद जी ये कह रहे हैं, वो सूत्र भी आ गया मेरे, जो मैंने आपको भी बताया था ना, वो सूत्र भी आ गया, वो सूत्र क्योंकि मेरे को तो याद था,
कि नारद जी कह रहे हैं कि शनि क्या बोलते हैं, शनि के खुद के भिन्नाष्टक में जहां भी जीरो बिंदु हो वहां जब शनि गोचर करे तो या तो घर परिवार में कोई ऐसी अनहोनी या व्यक्ति की वेल्थ खराब हो जाती है, वेल्थ जो है बर्बाद, मतलब वेल्थ सारी उड़ जाती है, ठीक है ना। या ये भी अगर दशांतर दशा ठीक ना हुई तो ये भी हो सकता है खुद की लाइफ पे भी बात आ सकती है। दशांतर दशा यदि मार्केश या कुछ ऐसा चल रहा हो तो खुद की लाइफ में भी बात आ सकती है। जैसे ये वाली जो कुंडली मैंने आपको भी लगाई थी, इस कुंडली में आपने ध्यान दिया होगा अगर, देखो शनि के भिन्नाष्टक में कहां पर है जीरो बिंदु, है ना जीरो बिंदु एक भाव में सर 12th हाउस में, 12th हाउस में तुला राशि, 12 तुला राशि में गोचर तो किया ही था अभी तो थोड़ा टाइम पहले, कब क्या था 2000 तो 13-14 12-13-14 में इन्होंने तुला राशि में गोचर किया था। उस समय इन व्यक्ति को सीवियर हेल्थ इशू हुआ था, सीवियर हेल्थ इशू, डॉक्टर्स ने हाथ खड़े कर दिए थे। वो क्या हो गया था, अरे वो नहीं चल रहा था उस टाइम पर, डेंगू 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 हो गया था इन व्यक्ति को, और लंग्स में पता नहीं क्या पानी वानी भर गया था, तो बड़ा मतलब बहुत विचित्र कंडीशन हो गई थी, तो डॉक्टर्स ने हाथ खड़ा, वेंटिलेटर पे चले गए, डॉक्टर हाथ खड़ा कर दिया, फिर महामृत्युंजय जाप वगैरह करे, वो सब करा, तो ये व्यक्ति बाहर आए, मतलब मृत्यु तुल्य कष्ट, बहुत टाइम बाद रिकवरी। तो खुद की जान पे भी बात आ सकती है या फैमिली मेंबर्स, या वेल्थ का लॉस तो होगा ही होगा। ठीक, चलो एक और सूत्र लिखो, यही शनि से रिलेटेड जो मैंने बताया ना जीरो बिंदु वाला। अगर किसी के जन्म कुंडली में शनि 6-8-12 में हो, कन्या ना, हाँ वही 2009 से 10 तक। अगर शनि किसी के कुंडली में 6-8-12 में हो और शनि के भिन्नाष्टक में कहीं पर जीरो बिंदु हो, 0 या 1 पॉइंट हो, तो वो वहां पर गोचर करेंगे उस हाउस में जहां पर बिंदु नहीं है शनि के भिन्नाष्टक में, तो व्यक्ति उसको मतलब बहुत ज्यादा पैसे का लॉस होता है। यहाँ तक लिखा है कि उसको एक तरीके से पॉवर्टी का सामना करना पड़ता है, मतलब पैसे के लिए बहुत ज्यादा यहाँ पर हानि को जो है दिखा रखा है। या फिर व्यक्ति जो है इतना ज्यादा डिजीज उसको बीमारी या तो घेर लेगी कि भयंकर वाली कि बेड पे पड़ जाएगा या डेथ ही हो जाएगी। 3 काम होंगे, या तो पैसे का बहुत ज्यादा नुकसान होगा, या तो बीमार पड़ जाएगा बहुत ज्यादा, या मर ही जाएगा। समझ रहे हो बात को? हाँ जी सर, हाँ जी। इस कुंडली में देखो शनि अष्टम भाव में है, हाँ जी सर। शनि के भिन्नाष्टक में तो कन्या राशि में मात्र एक बिंदु है, हाँ जी। जीरो नहीं है, एक है, जीरो में ज्यादा ही बुरा हो जाएगा, एक बिंदु है। तो कन्या राशि में शनि ने गोचर करा था 2009 से लेकर के 2010-11 से टाइम पीरियड इस व्यक्ति का आया, ये व्यक्ति का सब खत्म हो गया मामला। उस समय दशा भी आनी जरूरी ना सर? दशा तो खराब थी ही, मरकरी में सैटर्न 2008 दिसंबर, हाँ लगभग वही, मरकरी सैटर्न, मरकरी और केतु दशा खराब होगी तभी तो ज्यादा प्रॉब्लम आएगी ना। अगर दशा खराब नहीं है, ये तो ट्रांजिट है ना, देखो ट्रांजिट अपना प्रभाव तो दिखाएगी, पर अगर दशा खराब होगी फिर ट्रांजिट ये वाला होगा तो नेक्स्ट लेवल प्रॉब्लम आएगी, ठीक है ना। अब इन व्यक्ति के मरकरी में, अब देखो ना मरकरी में सैटर्न अष्टम में बैठे, मरकरी द्वादश में बैठे, तो बेटा गर्क हो गया था इस टाइम पीरियड में, समझ रहे हो? मतलब पैसे से रिलेटेड
बहुत ज्यादा स्थिति गंभीर हो गई थी, इतनी ज्यादा गंभीर के एक समझ लो कि बहुत ज्यादा गरीबी का सामना, मतलब वहां से उभर पाना बड़ा मुश्किल। अच्छा सर जैसे मेरे चार्ट में सैटर्न ने सेकंड हाउस में यानी 7 नंबर राशि में सिर्फ 1 पॉइंट दिया है, तो 7 नंबर राशि में जब शनि ने ट्रांजिट किया उस समय फाइनेंशियल लॉस हुआ होगा मुझे, ऐसे फाइनेंशियल लॉस या कुछ हेल्थ इशू या कुछ भी ऐसा। सर ये मेरे भी सेम सेकंड हाउस में 0 पॉइंट दिया है और उसमें उस समय वीनस में सैटर्न की दशा थी, वीनस में सैटर्न की दशा आई थी, ये आई थी सर वीनस में राहु, राहु में सैटर्न, फरवरी 2012 से वो टाइम खराब रहा होगा ना फिर सर बहुत ज्यादा। हाँ उस समय के लिए मेरी मैं बीमार हुआ था, हाँ बीमार भी हुआ था और जॉब भी मैंने सैटर्न ने किस ईयर में ट्रांजिट किया था 7 नंबर में? 2012 मार्स और मर्क्यूरी में। पहले ये तो देखो, पहली कंडीशन तो पूरी हो कि शनि 6-8-12 में है कि नहीं है। हाँ सर है ना, सर 6-8-12 में तो हमारे अच्छा 6-8-12 में है मेरे है, मेरे भी 6-8-12 में होना चाहिए, भाव चलित में, राशि चार्ट में नहीं। हाँ सर भाव चलित में। हाँ भाव चलित में 6-8-12 में होना चाहिए, तब ये आगे का सूत्र लगाओगे ना। तो फिर मार्स के राशि में 1 पॉइंट दिया है, मरक्यूरी की राशि में 1 पॉइंट दिया है 7th एंड 9th में। शनि का खुद का विन्यासटक देख रहे हो ना? हाँ सर शनि का। हाँ तो ठीक है, तो एक बिंदु है तो उसमें उस राशि में कब गोचर करा था शनि ने, देखो वहां कोई हेल्थ इशू हुआ था क्या आपको? जैसे मेरा सर भाव चलित में सैटर्न 7th हाउस में आ गया पाइसेस में, तो आपके में सूत्र लगेगा ही नहीं है वाला, लगेगा नहीं। ओके सूत्र जो पूरा जैसे लगना चाहिए वैसे ही तो लगेगा।